दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसा नया मोड़ लेने वाली है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी। अब तक समीर और रिमझिम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर कर रहे थे। दोनों के बीच कई गलतफहमियां आईं, कई परेशानियां सामने आईं, लेकिन हर बार उनका भरोसा उन्हें आगे बढ़ाता रहा। मगर अब कहानी में एक ऐसे नए किरदार की एंट्री होने वाली है जो पहली नज़र में जितना साधारण दिखाई देगा, उसका असर उतना ही बड़ा होने वाला है। यही वजह है कि आने वाला ट्रैक दर्शकों के लिए काफी रोमांचक साबित हो सकता है। इस समय समीर की पूरी दुनिया सिर्फ एक ही लक्ष्य के आसपास घूम रही है। वह हर हाल में सतरंगी सुर प्रतियोगिता जीतना चाहता है। उसके लिए ये सिर्फ एक संगीत प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत, अपने आत्मविश्वास और अपने सपनों को साबित करने का सबसे बड़ा मौका है। उसे अच्छी तरह पता है कि अगर वह इस प्रतियोगिता में जीत हासिल कर लेता है तो उसे 1,00,000 रुपए की इनामी राशि मिलेगी। यही वह रकम है जिसके सहारे वह अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का सपना देख रहा है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे सफर में अगर कोई सबसे ज्यादा समीर के साथ खड़ा दिखाई देता है तो वह है रिमझिम। रिमझिम सिर्फ उसका हौसला नहीं बढ़ा रही, बल्कि हर कदम पर उसे ये एहसास भी दिला रही है कि वह अकेला नहीं है। जब भी समीर थक जाता है, जब भी उसे अपनी मेहनत पर शक होने लगता है, तब रिमझिम उसे दोबारा संभाल लेती है। वह बार बार यही कहती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल ज्यादा दूर नहीं होती। यही वजह है कि समीर पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगता है। सुबह से लेकर रात तक उसका पूरा समय सिर्फ अभ्यास में गुजरता है। वह अपनी आवाज को बेहतर बनाने के लिए लगातार रियाज करता है, हर छोटी गलती को सुधारने की कोशिश करता है। उसे यह एहसास है कि प्रतियोगिता में सिर्फ अच्छा गाना काफी नहीं होगा, वहाँ हर प्रतियोगी अपनी पूरी तैयारी के साथ आएगा, इसलिए उसे खुद को सबसे बेहतर साबित करना होगा। दूसरी तरफ रिमझिम भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रही। वह समीर के खाने पीने का ध्यान रखती है, उसे समय पर आराम करने के लिए कहती है और सबसे बड़ी बात, हर पल उसका आत्मविश्वास बनाए रखती है। वह जानती है कि कई बार इंसान मेहनत से नहीं, बल्कि अपने डर से हार जाता है, इसलिए वह हर वक्त समीर के अंदर से उस डर को खत्म करने की कोशिश करती रहती है। लेकिन दोस्तों, जहाँ एक तरफ समीर और रिमझिम का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा भी है जिसे दोनों का साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। यह व्यक्ति है पृथ्वी चाचा साहब। पृथ्वी चाचा साहब काफी समय से दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर समीर और रिमझिम एक दूसरे का साथ देते रहे तो उनकी सारी योजनाएं असफल हो जाएंगी। इसलिए इस बार उन्होंने एक ऐसी चाल चली है जो पूरे परिवार को हैरान कर सकती है। पृथ्वी चाचा साहब चुपचाप एक नए लड़के को राजमहल बुलाने का फैसला करते हैं। उन्होंने पहले से ही उस लड़के के बारे में पूरी जानकारी जुटा रखी होती है। उनके मन में एक ही योजना चल रही होती है कि किसी भी तरह रिमझिम का ध्यान समीर से हटाया जाए। उन्हें उम्मीद है कि अगर यह नया लड़का रिमझिम की जिंदगी में आ गया तो शायद समीर और रिमझिम के बीच दूरियां अपने आप बढ़ने लगेंगी। हालांकि इस पूरी योजना के बारे में न तो समीर को कोई जानकारी होती है और न ही रिमझिम को। दोनों अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त रहते हैं। समीर प्रतियोगिता की तैयारी में लगा रहता है और रिमझिम उसकी सफलता के लिए हर संभव कोशिश करती रहती है। इसी बीच राजमहल में एक नई हलचल शुरू हो जाती है। घर के कुछ सदस्य यह देखकर हैरान होते हैं कि आखिर पृथ्वी चाचा साहब ने अचानक एक अनजान मेहमान को क्यों बुलाया है, लेकिन कोई भी उनसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करता। हर किसी के मन में यही जिज्ञासा होती है कि आखिर यह नया व्यक्ति कौन है और इसके आने का असली मकसद क्या है। उधर समीर को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी गैरमौजूदगी में उसके रिश्ते को लेकर एक नई साजिश रची जा रही है। वह पूरी लगन के साथ अपने अभ्यास में लगा रहता है। उसे लगता है कि अगर वह प्रतियोगिता जीत गया तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती शायद प्रतियोगिता नहीं, बल्कि वह नई परिस्थिति बनने वाली है जो बहुत जल्द उसके सामने आने वाली है।
दूसरी ओर रिमझिम भी बिल्कुल अनजान है कि अगले कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी में एक ऐसा नया चेहरा आने वाला है जो कई सवाल खड़े कर देगा। क्या यह व्यक्ति उसकी जिंदगी बदलने आया है? क्या इसका मकसद सिर्फ एक मुलाकात है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी योजना छिपी हुई है? यही से कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है, क्योंकि अब एक नई एंट्री सिर्फ एक नए किरदार की नहीं, बल्कि कई नए रहस्यों और नए मोड़ों की शुरुआत करने वाली है। आगे क्या होगा, यह जानने के लिए कहानी का अगला हिस्सा और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर छोटी सी घटना आगे चलकर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। एक तरफ समीर अपनी पूरी ताकत के साथ सतरंगी सुर प्रतियोगिता की तैयारी में जुटा हुआ है, तो दूसरी तरफ राजमहल के अंदर एक ऐसी योजना तैयार की जा रही है जिसके बारे में न तो समीर को कोई अंदाजा है और न ही रिमझिम को। ऊपर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर हालात पूरी तरह बदलने वाले हैं। समीर इन दिनों अपने लक्ष्य के अलावा किसी और बात पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा। सुबह का पहला समय हो या रात का आखिरी पहर, उसके मन में सिर्फ एक ही सपना घूम रहा है, किसी भी कीमत पर प्रतियोगिता जीतनी है। वह अच्छी तरह जानता है कि अगर यह मौका उसके हाथ से निकल गया तो दोबारा ऐसा अवसर मिलना आसान नहीं होगा। इसलिए वह अपनी पूरी ऊर्जा, पूरा समय और पूरी मेहनत सिर्फ अपनी तैयारी पर लगा देता है। रिमझिम भी समीर के इस संघर्ष को बहुत करीब से देख रही होती है। वह जानती है कि समीर सिर्फ अपने लिए मेहनत नहीं कर रहा, बल्कि उन सभी लोगों के लिए लड़ रहा है जिन्होंने उस पर भरोसा किया है। इसलिए वह हर समय उसके साथ खड़ी रहती है, कभी उसे हिम्मत देती है, कभी उसकी गलतियों की ओर ध्यान दिलाती है और कभी सिर्फ मुस्कुराकर उसका आत्मविश्वास बढ़ा देती है। दोनों के बीच अब पहले से कहीं ज्यादा समझ दिखाई देने लगी है। बिना ज्यादा शब्द बोले भी दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे हैं। लेकिन शायद यही बात पृथ्वी चाचा साहब को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। उन्हें लगने लगा है कि अगर समीर और रिमझिम का रिश्ता इसी तरह मजबूत होता गया तो आगे चलकर कोई भी उन्हें अलग नहीं कर पाएगा। उन्होंने पहले भी कई बार दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार दोनों का विश्वास उन साजिशों पर भारी पड़ गया। अब पृथ्वी चाचा साहब समझ चुके हैं कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। उन्हें कोई ऐसा कदम उठाना होगा जो सीधे रिमझिम की जिंदगी को प्रभावित करे। इसी सोच के साथ वह उस नए लड़के को राजमहल बुलाते हैं। उन्होंने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी होती है। उनके मन में एक ही योजना होती है कि जैसे ही उस लड़के की मुलाकात रिमझिम से होगी, उसके बाद धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां बनाई जाएंगी जिनसे समीर और रिमझिम के रिश्ते में दरार आने लगे। हालांकि उस लड़के को शायद इस बात का पूरा सच भी नहीं पता होता। हो सकता है उसे सिर्फ इतना बताया गया हो कि उसे एक खास काम के लिए बुलाया गया है। लेकिन पृथ्वी चाचा साहब के मन में क्या चल रहा है, यह बात अभी तक किसी को समझ नहीं आती। कुछ देर बाद राजमहल की घंटी बजती है। उस समय रिमझिम अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त होती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है। वह सामान्य तरीके से दरवाजा खोलने जाती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है। शायद उसका पैर फिसल जाता है या फिर वह अचानक सामने खड़े व्यक्ति को देखकर घबरा जाती है। लेकिन इससे पहले कि वह नीचे गिरती, सामने खड़ा वह नया लड़का तुरंत आगे बढ़ता है और उसे संभाल लेता है। कुछ पल के लिए समय जैसे थम जाता है। रिमझिम खुद को संभालती है और सामने खड़े उस अनजान चेहरे को ध्यान से देखने लगती है। उसके मन में कई सवाल एक साथ उठने लगते हैं। आखिर यह व्यक्ति कौन है? यह यहाँ क्यों आया है? और सबसे बड़ी बात, इसे राजमहल में किसने बुलाया? दूसरी तरफ वह लड़का भी कुछ क्षणों तक रिमझिम को देखता रह जाता है। शायद उसने भी ऐसी मुलाकात की कल्पना नहीं की थी। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी छा जाती है। वहां मौजूद दूसरे लोग भी इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी पृथ्वी चाचा साहब आगे आते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ उस लड़के का स्वागत करते हैं। उनके चेहरे की मुस्कान देखकर साफ महसूस होता है कि यह सब पहले से सोची समझी योजना का हिस्सा है।
रिमझिम को अब धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि ये मुलाकात कोई संयोग नहीं है। लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसी समय समीर इन सब बातों से बिल्कुल अनजान अपनी तैयारी में लगा हुआ होता है। वह पूरी मेहनत से रियाज कर रहा होता है। उसे यह भी नहीं पता कि उसकी गैरमौजूदगी में उसकी जिंदगी से जुड़ा इतना बड़ा घटनाक्रम शुरू हो चुका है। यही बात आगे चलकर कहानी को और भी रोमांचक बना देती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर पृथ्वी चाचा साहब इस नए लड़के से करवाना क्या चाहते हैं? क्या वह सच में रिमझिम की जिंदगी में नई शुरुआत करवाना चाहते हैं, या फिर उनका असली मकसद सिर्फ समीर और रिमझिम के रिश्ते को तोड़ना है? दूसरी तरफ एक और संभावना भी सामने आती है। कई बार जो इंसान किसी बुरी नीयत से किसी को जिंदगी में लाता है, वही व्यक्ति आगे चलकर उसकी पूरी योजना बिगाड़ देता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह नया लड़का पृथ्वी चाचा साहब की उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत निकले? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह समीर और रिमझिम के रिश्ते को तोड़ने के बजाय उन्हें और करीब ले आए? इन सभी सवालों के जवाब अभी मिलना बाकी हैं। फिलहाल इतना जरूर साफ हो चुका है कि इस नए किरदार की एंट्री सिर्फ कुछ मिनटों के लिए नहीं हुई है। आने वाले दिनों में यही किरदार कहानी की दिशा बदल सकता है। उसकी मौजूदगी से समीर, रिमझिम और पूरे राजमहल की जिंदगी में कई नए मोड़ आने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि ये नई दस्तक खुशियां लेकर आती है या फिर रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू करने वाली है। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है। आखिर रिमझिम की जिंदगी में आए इस नए शख्स का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ एक साधारण मुलाकात है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी साजिश छिपी हुई है जो समीर और रिमझिम के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकती है? राजमहल का माहौल अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहने वाला। एक तरफ समीर अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजमहल के अंदर ऐसे हालात बन रहे हैं जिनकी उसे बिल्कुल भी खबर नहीं है। उसे पूरा भरोसा है कि रिमझिम हर परिस्थिति में उसका साथ देगी, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसकी गैरमौजूदगी में कई ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो सीधे उसके रिश्ते पर असर डाल सकते हैं। उधर रिमझिम भी उस नए लड़के के आने के बाद गहरे सोच में पड़ जाती है।